हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th मैथ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि आपके मैथ से चैप्टर 3 जो कि शारीरिक है उससे हम लोग सीख रहे थे। इससे पहले भी हम लोगों ने कई क्वेश्चन सीख रखे हैं इस प्रकार के, जो कि आपके बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरी में बनने वाले 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष हमको दिए गए हैं 3, 8, -4, 2 और 5, 1 हैं। तो इस क्वेश्चन का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके शीर्ष दिए गए हैं। इसको हम लोग दो विधि से कर सकते हैं। एक तो शारीरिक विधि है, दूसरी विधि जो है उसको हम लोग कर सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से। तो हम लोग इस क्वेश्चन को त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से करने वाले हैं। अगर आप शारीरिक विधि से भी इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, मैं शारीरिक विधि से भी सॉल्व करा के क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा। तो चलते हम लोग सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। इससे क्या होगा, हमारे टाइम भी बचेगा और हमको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो पहले मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दिया है, जो कि होता है 1/2x ब्रैकेट में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 ब्रैकेट में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 माइनस में y2। तो यहाँ पर इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ भी दी गई हैं, जो कि हम लोग इसको x और इसको y मानते हैं। तो यहाँ पर x1 इसको मान लेंगे, y1 इसको मान लेंगे और इसको x2 और इसको y2, इसको x3 इसको y3 मान लेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी वैल्यूज़ को मान लिया है, x1 y1 y2 और x3 y3 मान लिया है। तो इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये 1/2 और ब्रैकेट में x1 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया। और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 है 2, तो 2 माइनस में y3 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है, ये है -4 लिख दिया हम लोगों ने। फिर y3 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का y1 की वैल्यू है 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 5। फिर y1 की वैल्यू यहाँ पर 8, माइनस में y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। तो इसको हम लोगों ने लिख कर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 और यहाँ पर 3 और 2 से 1 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, प्लस में ये -4 चलता रहेगा। हम लोग इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, -4। यहाँ पर कितना बचेगा, -2 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। तो y1 की वैल्यू कितनी है 8 होगी, तो यहाँ पर आप इसको 8 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 7 बचेगा, वो भी माइनस का 7 बचेगा। तो उसके बाद प्लस का 5 और ये 8 से 2 जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा, वो भी प्लस का। फिर आगे अगले स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 और ये 3 1 जा 3 ही रहेगा, प्लस में 7 4 4 7 28 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 28 और माइनस प्लस हो गया, प्लस में 5 छक्का 30 हो जाएगा। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये 8 और यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, तो 8 3 11 का 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हासिल चला 1 3 2 और 3 5 और हासिल 1 6 61 हो जाएगा। और गुणे में 1/2 ये चलता रहेगा। फिर अगले स्टेप में हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये 61/2 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है, इकाई में इसको व्यक्त करते हैं, जो कि यही हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, अगर हमको यहाँ पर शीर्ष दिए होते हैं। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चंस जो भी होंगे उन सभी को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।